अच्छा जी। आपको जो मैंने चीज कही थी, आप बिल्कुल ही कुछ और ही चीज बनाने लग पड़े थे। तो सबसे पहले तो आपने, अब ये है जी आपकी, अब मैंने कहा था जिस तरह आपको बनाने के लिए मैंने क्या टास्क दिया था। फिर सबसे पहले आपको जो टास्क दिया था मैंने, ये 3 टास्क थे। अच्छा, अब ये टेबल वाला टास्क जरा देखो। मैंने कहा था एक टेबल बनाओ डिव के अंदर, जिसमें एक का होगा कॉलम का नाम नेम, एक का कॉलम का नाम होगा ईमेल, और एक का होगा एक्शन। और एक्शन के कॉलम के डाटा में प्राइमरी बटन आना चाहिए। और आपने बटन पता नहीं क्या लगाया ना, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था और आपने लगा कहाँ पे दिया, तो वो तो नहीं हमें चाहिए था। अब ये देखो, उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं आ रहा था। वो कोई आपने छोटा सा बटन, अभी आपको बताता हूँ आपने क्या गलती की थी। और ना ही आपने ठीक जगह पे लगाया हुआ था, जहाँ पे चाहिए हमें वहां पे तो आपने लगाया ही नहीं था। तो और आप सेंटेक्स भी उसका गलत लिख रहे थे। आपने एक टेबल रो ओपन करके टेबल रो बंद भी नहीं की हुई थी। तो मैंने तो ये कोड पे काफी सारे इश्यूज देखे। मैं तो इससे आपको आगे लेके ही नहीं जा सकूंगा जब तक आप इन इश्यूज को नहीं ठीक करोगे अपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर ये बेसिक ही आपकी ठीक नहीं हुई तो हमारा आगे जाने का फायदा नहीं होगा। अब ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका आना था ईमेल, यहाँ पे आपका आना था एक्शन। अब नेम आपका यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आप यहाँ पे ईमेल भी कुछ भी लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, लेकिन इस जगह पर ये एक्शन के नीचे आनी थी ये जगह। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक्शन के नीचे आनी थी। यहाँ पर हमारे पास बटन आना चाहिए था। आप लगा रहे हो यहाँ पे आके बटन लगा रहे हो, ये थोड़ी हमें चाहिए। हमें ना यहाँ पे बटन चाहिए, और आपने जो लगाया हुआ था पहले वो आपने यहाँ पे कहीं लगाया हुआ था। ना ही हमें ये चाहिए, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। हमें बटन चाहिए इसके अंदर, टेबल डाटा के अंदर हमें बटन चाहिए इस तरह करके। और उसके बाद इसकी टाइप आपने इस तरह लिखकर उसके अंदर लिखना था बटन। इस आप लिख रहे हो जी टाइप, आगे लिख रहे हो जी क्लास इज इक्वल टू, ये क्या बात हुई? ये कौन सी टाइप होती है? टाइप, टाइप तो होती है, एक तो बटन होती है, एक सबमिट होती है। ये हमारी टाइप आ गई। हाँ, तो तो आप तो कुछ और ही बनाई जा रहे हो। उसके बाद आपका जो बटन आ रहा है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ आपका बटन कैसा आ रहा था। ठहरो, आपका बटन सिर्फ ये आ रहा था। अब किसी की बला जाने के ये क्या चीज बनी हुई है, उस पर कुछ लिखा नहीं है, आपने कुछ किया नहीं। तो कुछ लिखो यहाँ पर कि क्लिक मी, या कुछ भी लिखना है, ओपन मी या व्यू, व्यू डाटा, कुछ तो लिखोगे ना इसके अंदर। तभी अगले बंदे को पता चलेगा कि ये किसी चीज का बटन है। तो अदरवाइज उसको खाक पता चलेगा कि ये बटन है। तो हाँ, तो जाहिर बात है उसके हमने टैग के अंदर ही लिखना है। हाँ, तो उसी तरह ही आपने ये आगे भी एक बटन लगा देना था। ये देखो, उसके बाद कई जगहों पे आपकी, अभी मैंने जो कोड देखा, अभी तो मैं कोड आपसे मंगवाऊंगा फिर सारा देखूंगा। आपके तो कोड में कई जगहों पे टेबल रो ओपन करके आपने बंद ही नहीं की हुई, आपने अगली शुरू कर दी है। ये है ही नहीं आपका कई जगहों पे। तो हाँ, आपकी अभी मैंने देखी है, तो एक जगह पे आपकी टेबल रो ही नहीं बंद हो रही। तो इस तरह से तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कि आप एक काम करो, आप अपना कोड मुझे सेंड करो, जो आपने ये 3 टास्क किए हैं मुझे अभी व्हाट्सएप करो। नहीं नहीं, मुझे 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 पूरा अपने कोड व्हाट्सएप पे, उसको कोड को जिस तरह ये देखो,
ये नजर आ रही मेरी स्क्रीन? तो मैं जिस तरह आपको ये कोड भेज रहा हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे करके तो ऐसे भेज रहा हूँ, इस तरह कोड भेज रहा हूँ, इस तरह से मुझे कोड भेजो। आपके क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? आपने सिर्फ ड्रैग करना है और उसको व्हाट्सएप के वेब व्हाट्सएप पे जाके मेरे फेंक दो, यहाँ पे चैट खुली हुई है। आपने और कुछ नहीं करना उसको। हाँ, उसके अंदर जो आपने HTML की फाइल बनाई है वो मुझे सेंड करो। हाँ हाँ, तो वही करना है, ड्रैग हेयर कर तो छोड़ दो उसको, वहां पे ड्रैग हेयर जहाँ पे आता है छोड़ दो, और अब सेंड कर दो। क्यों नहीं एंटर हो रहा है? बात कर रहे हो? स्क्रीन अपनी शेयर करो। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे क्या कर रहे हो। अभी तक तुम्हें? हाँ, अब हो गई। अब दिखाओ कैसे शेयर कर रहे हो मुझे तस्वीर, वो कोड अपना। इसको रिफ्रेश करो। ये मेरे पास तो ग्रे स्क्रीन आ रही है। इसको रिफ्रेश करो पेज को। इस भाई वो वेबसाइट को रिफ्रेश करो, कंप्यूटर को नहीं। हाँ जी, अब इसको ओपन करो मेरी चैट को। हाँ करो। अब वो अपना कोड पकड़ो वहां से। हाँ, उसको पकड़ के खींच के यहाँ पे लाके फेंको। पकड़ी रखना और यहाँ पे ले आओ ब्राउजर के ऊपर। इसको ओपन करो अपने, हाँ ये HTML की फाइल, ये वाली फाइल मुझे सेंड करो, पकड़ के जाओ इसको व्हाट्सएप पे फेंको। आप छोड़ क्यों देते हो फाइल को? आपने वहां जाके क्लिक नहीं करना, बस उसको पकड़ी रखो और उसके ऊपर लेके जाओ, वो खुद ही ओपन करेगा। और कहीं पे क्लिक नहीं करना।
बस अब छोड़ दो, हाँ छोड़ो। अब ये ग्रीन बटन दबाओ। चलो अब अपनी स्क्रीन बंद कर दो। हाँ जी, मेरी स्क्रीन आ रही है। अच्छा, तो ये देख रहे हो, ये टेबल रो ओपन की है, तो ये क्लोज कहाँ पे करनी थी? ये अगली ओपन कर दी है यहाँ पे। फिर ये भी क्लोज नहीं की, ये अगली ओपन कर दी है, यहाँ पे आके क्लोज कर रहे हो। तो ना आपने ये चीजें इस तरह से क्लोज भी करनी होती है जब टेबल रो बनाओ। अव्वल तो वो खुद ही क्लोज कर देता है, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो उसके बाद। ये क्या किया है, यहाँ पे क्यों क्लोज कर रहे हो बाहर आके ये चीजों को? और ये बटन कहाँ पे लगा दिया आप? तो ये चीजें तो बड़ी, ये बेसिक है, इसलिए अभी मैंने कोई मुश्किल चीज और आपको रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि यार आप बेसिक सीख जाओ, उसके बाद ज्यादा करेंगे। पर ऐसे तो आप बेसिक भी नहीं सीखोगे, तो फिर तो मसला है, फिर तो ये वेब वेब डेवलपमेंट आगे बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीजें तो आपको फोकस करनी पड़ेगी। मैं अब आपको अगर आगे पढ़ा देता हूँ, आपको मैंने आज बूटस्ट्रैप की गिड सिस्टम पढ़ाना था, आपको मैंने आज बूटस्ट्रैप के कार्ड सिस्टम पढ़ाने थे, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ तरह से स्टाइलिंग बतानी थी। तो अगर मैं वो बता दिए आपको, तो आप तो बिल्कुल ही फिर इसमें परेशान हो जाओगे कि मैंने बता क्या दिया है आपको। अच्छा जी, आपके जो टास्क है टी1 में इमेज लगाओ, फिर बूटस्ट्रैप की क्लास से आपने बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की शैडो लगाने के लिए। और ये पता नहीं आपने गूगल किया ही नहीं, आपने जाकर आपने ये लिख कर ही नहीं देखा कि बूटस्ट्रैप शैडो क्लास, आपने इस तरह लिखा ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे आके आपको वो बताता है जी, स्मॉल शेडो है, नो शेडो है, रेगुलर शेडो है, लार्जर शेडो है, इनके लिए हमारे पास ये शेडो की क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं। भैया जब सब कुछ लिखा लिखाया आपके सामने है, तो आप उसको यूज तो करो ना। तो आपने वो बूटस्ट्रैप का वो टास्क ही पूरा नहीं किया। उसके बाद जी आपका आगे अगला टास्क है जी टेबल बनाओ, उसमें कॉलम, आपने वो भी गलत किया। अच्छा, उसके बाद है डिव लगाओ, उस पर कंटेनर की क्लास लगाओ, सीएसएस से उसके बैकग्राउंड कलर ब्लू करो, और उसके ऊपर वाले टेक्स्ट का कलर वाइट करो, और जो टेक्स्ट वाइट है उसमें लिखो हैंड्स। तो जी ये आपका, अब हम देखते हैं कि आपने लिखा क्या है तीसरे टास्क में। अच्छा जी, तो चलो, बाकी मैंने स्टाइल शीट तो नहीं मंगवाई हुई है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है। तो कंटेनर लगा लिया है आपने, ठीक है। चलो, इसको मान भी लेते हैं एक वक्त के लिए, लेकिन आपने ना तो टास्क 1 ठीक किया है, ना ही टास्क 2 ठीक किया है। दोनों div 1 और div 2 आपने ठीक नहीं बनाई। और अलबत्ता आपने टेबल 2 के लिए डिव तो लगाई ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे लगाई है डिव। ये बंद कौन सी कर रहे हो डिव? ये आपने ओपन ही नहीं की डिव, और आप यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हो। कोई डिव होगी तो जिसको क्लोज करना है ना हमने। आपने कोई डिव ही नहीं बनाई जिसको हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यारा, इनको थोड़ा सा ध्यान दो, इस तरह से नहीं चलेगा।
अब खैर मैं आपको ग्रिड सिस्टम करवा देता हूँ, क्योंकि पहले ही काम बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है हमारा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज्यादा आपका वक्त। हाँ चलो अब। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, ये अब आपको मैं उस दिन मैंने आपको ग्रिड सिस्टम बताया था कि क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा मजीद बताता हूँ। जो हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम इसको मजीद आसान लफ्जों में देखें तो हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इमेजेस को ओपन करूं तो इसको लिखूं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, तो यहाँ पर हमारे पास काफी एग्जांपल्स बन के आ जाती हैं, जो कि आपको अभी देखने में लग रहा है कि ये क्या चीज भूल गई है। तो हम इसको अभी थोड़ा सा खत्म कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वादे आपको हो जाएगा, डब्बे हमारे पास बन के आ रहे हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, कार्ड्स लिखता हूँ अगर, तो अब हमारे पास यहाँ पर जिस तरह ये बन के आ रहा है एक, अगर ये आपको मैं दिखाऊं। अच्छा जी, अब एक ये डब्बा बन के आ रहा है, एक ये डब्बा बन के आ रहा है, एक ये डब्बा, तो ये कितने प्यारे प्यारे डब्बे आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमने इस तरह से बूटस्ट्रैप ग्रिड में बनाना होता है। ठीक है। अब हम जब बूटस्ट्रैप पे एक डिव बनाते हैं, अब जिस तरह मैं एक डिव बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी डिव, और मैं इसको कोई क्लास नहीं देता, चलो अभी खैर, तो बल्कि पहले एक मेन कंटेनर की क्लास बनाते हैं ताकि हमारी चीज़ें दरमियान में रहें। तो मैं इसको कहता हूँ जी कंटेनर। तो अब हमारी चीज़ें थोड़ी सी सेंटर में रहेंगी, अब बाकी सारा काम हम इसके अंदर करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव, इसको मैं कोई क्लास नहीं दे रहा, और इसके अंदर मैं जी कह देता हूँ एक हेडिंग 3 दे देता हूँ, मैं कहता हूँ माई डिव 1। तो ये मेरी पहली डिव है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और कोड फेंकता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ जी माई डिव 2। इसी तरह मैं एक और डिव फेंकता हूँ माई डिव 3। तो अभी चलो 3 डिव्स का ही हम देखते हैं। अब मैं अगर आपको जाके दिखाऊं तो मैंने एक मेरी ये डिव आ रही है, एक ये डिव आ रही है, एक ये डिव आ रही है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, ताकि हमारा पता चलता जाए कि डिव कौन कौन सी है। तो मैं कहता हूँ जी डिव 1, इसकी क्लास दे दी मैंने, इसकी क्लास दे देता हूँ डिव 2, इसकी क्लास दे देता हूँ मैं डिव 3। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी से जाता हूँ डिव 1 को, मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर डॉट डिव 1, तो मैं इसको कह देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्वा। तो उसके बाद इसके अलावा डिव 2 है हमारे पास, तो इसको, हाँ, तो ये हम यहाँ से इसका कलर तब्दील कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। तो इसी तरह ही हम इसको कर लेते हैं। तो ये एक हमने बना ली, तो इसको हम ये कलर दे लेते हैं, चलो थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप दे देते हैं, कुछ इस तरह से। तो अभी एक और मैं आपको काम बताता हूँ कि हम एक और क्लास बनाते हैं। तो डेव सिर्फ कुछ भी क्लास बना लो, चलो ये कह देता हूँ जी जुबैर डेव, और ये क्लास मैं सबको सेम दे देता हूँ। इससे अब क्या होगा कि मुझे बारी बारी एक ही चीज सबके लिए नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक दफा जुबैर डिव को ओपन करूंगा यहाँ पे, और उसका जो मैं CSS टैग यहाँ पे लिखूंगा, और मैं कहूंगा जी इसकी जो पैडिंग है ये हमारे पास कर दो 50 पिक्सल्स, और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन जो है ये हमारे पास कर दो 20 पिक्सल्स और आगे।
तो अभी क्या होगा कि ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, वो ब्रेक खुद नहीं आई, हमने पैडिंग और ये मार्जिन दिया। अगर मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं ये मार्जिन खत्म कर देता हूँ तो ये साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पैडिंग खत्म कर देता हूँ तो ये जो अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, ये बिल्कुल ही एक एक ऐसे हो जाएगा। कभी भी किसी को इस तरह से कोई डिप नहीं दिखानी हमने, ठीक है। तो अब ये ज्यादा बेहतर लगेगा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि एक, अच्छा अब हमने करना क्या है, हमने एक तो ये डिव कोड स्टाइलिंग दे दी। अब हम जो चाह रहे हैं ना, हमारे पास ये आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है। हम चाह रहे हैं ये एक ही लाइन में आए तीनों, है ना। तो इस तरह करने के लिए आपने डिव में जो इस्तेमाल करनी है चीज, उसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्लास का नाम है उसका नाम है रो और कॉलम, ठीक है। हाँ, वो डिव की जहाँ पे क्लास लिखते हैं ना हम, वहां पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जी हमारे पास रो क्या होता है और मतलब कॉलम क्या होता है, ठीक है, बताया था, याद है। अच्छा, अभी मैं अगर पूछ लूंगा तो शायद ना याद हो वैसे आपको। रो कॉलम, नहीं, मैंने आपको जो बताया था, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, चले। तो ये हमारे पास एक डब्बा होता है, और अगर मैं यहाँ पर लाइनें लगा दूँ इस तरह करके, इस तरह करके, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके, खैर आगे ऐसे लाइनें चलती जाएंगी। और कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह, मतलब ये मेरे पास कुछ ब्लॉक्स बन गए हैं, छोटे छोटे डब्बे बन गए हैं। तो ये देखो जी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास ये जो चीज है, ये क्या है? इस तरह जो चीज ऊपर से नीचे को जो आ रही है, ये रो है या कॉलम है? हाँ। और ये हमारे पास इस तरह से क्या चीज होती है? हाँ, ये रो होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमें एक रो में, हमारे इधर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एक रो में 3 डिव चाहिए, डिव 1, डिव 2, डिव 3, ऐसा ही है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पर एक इस तरह से कह लो कि एक रो हमने बना ली है, ठीक है। ये अभी रो हमारी एक बन गई, सिंगल रो, ठीक है। इसके अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए? 3। ये एक कॉलम चाहिए हमें, ये दो, ये 1 2 3, ठीक है। ये ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने अभी क्या किया कि हमने एक रो बनाई, उसके अंदर 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो अब ये हम कोड में करेंगे। अब कोड में कैसे करना है, मैं ये पिछला कोड अभी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, खत्म, ये भी बिल्कुल इग्नोर कर दो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, डिव बनाता हूँ, जिसकी क्लास देता हूँ। तो पहले हमने कॉलम बनाना है कि रो बनानी है? रो बनानी है। तो हम रो बना लेंगे, और रो की डिव को मैंने नीचे बंद भी कर दिया, ये यहाँ से कर दिया।
अब रो के अंदर हमें कॉलम चाहिए, तो div क्लास आगे हम बनाएंगे कॉलम। तो ये हमारा पहला कॉलम बन गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा कॉलम बनाऊंगा उसको भी, और हर कॉलम का टैग आपने उसके अंदर बंद करना है। हाँ, एक बार हमने रो का टैग खोल लिया और रो का टैग मैंने नीचे बंद किया है, लेकिन रो का टैग खोलने के बाद जो अंदर जगह है वहां पे हमारे कॉलम आएंगे, ठीक है। तो लेकिन कॉलम का जो टैग खोलोगे, कॉलम का टैग अंदर ही बंद भी करना है। तो यहाँ पे हमने एक और कॉलम बना लिया। तो अभी हमारे ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, हमें 3 कॉलम मिल गए। अगर मैं यहाँ जाके आपको दिखाऊं तो आपको कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये बन गया है लेकिन दिख नहीं रहा। अब हमने इसके अंदर कुछ कंटेंट रखेंगे, कुछ चीज डालेंगे, तब ही वो वहां पे दिखेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी ये हेडिंग जो है ये इसके अंदर जो हमने यहाँ पे रखी थी वो अब एक यहाँ पर, ये हमारी div2 है, ये हमारी div3 है। तो बल्कि मैं इसको div नहीं, इसको मैं कॉल कहता हूँ, मतलब हमारा ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3 है। तो अब मैं ऊपर दिखाऊं, हाँ नहीं, अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये देखो ये ऐसे आ गया जैसे हम चाह रहे थे कि किधर आए किधर आए किधर आए। अब ये तो काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने स्टाइलिंग देनी है, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने पहले ये काम कर रखा है, स्टाइल बनाया हुआ है। तो हमने कॉलम के साथ अपनी ये इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। इस चीज को हम बल्कि चलो अभी रहने देते, अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह अब ये देखो, एक इधर कॉलम, एक इधर कॉलम, एक इधर कॉलम, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आपने ये काम करना है कि जब भी ग्रिड सिस्टम बनाना है तो आपने इस तरह लेके चलना है। अब ग्रिड सिस्टम बनता कैसे है, मतलब उसको हमें कैसे पता चलेगा कि एक रो के अंदर कितने कॉलम आने चाहिए, ऐसा ही है। तो उसका एक असूल है। अभी तो हमने सिर्फ लिख दिया कॉलम, अब मैं इसकी एक हद चेक करना चाहता हूँ। चलो, तो मैं ये लिखता जाता हूँ, तो देखते हैं कि ये कहाँ तक लेके जाता है हमें। ये मैंने इसको कर दिया 5 6। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है अभी, ठीक है। अब मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कहता हूँ 7। तो स्पेस से कॉपी पेस्ट, वो जब आप इसमें थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा तो आप खुद ही करना शुरू हो जाओगे। तो ये देखो, ये बढ़ता जाएगा अभी हमारे पास, ये हमारे पास बढ़ता है। हाँ, छोटे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने जब बड़ी वेबसाइट्स बनानी है, जब बड़े प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो उनका जो बाहर का उनका जो एरिया होता है पेज का, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो आपको इतनी इजाजत नहीं देता कि आप एक ही रो के अंदर 7 या 8 डब्बे बना दो। तो आप उसमें मैक्सिमम जा सकते हो 12 नंबर तक। 12 डब्बे नहीं मैं कह रहा, डब्बे नहीं मैं कह रहा, 12 नंबर कह रहा हूँ। अब 12 नंबर कैसे होते हैं मैं आपको उसका अब थोड़ा सा बताने लगा हूँ। बहुत ही ध्यान से ये आपने बात को गौर करना है, ठीक है। हमारा हर एक डब्बा इसकी कीमत है 2, ठीक है। और हमारी एक रो के अंदर टोटल 12 आ सकता है, 12 कीमत आ सकती है। तो जब हमारे पास हर एक डब्बे की कीमत 2 है और एक रो में 12 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, तो इसका मतलब 6 डब्बे आएंगे, ठीक है।
अब हमने वो अगर 6 डब्बे बनाने हैं जी, हमें अब पता चल गया ठीक है कि अब हमें बड़ी वो थोड़े से सोच समझ के बनाने पड़ेंगे, हम ऐसे ही कोल नहीं लिख सकते कि हमारा काम खराब ना हो जाए। तो उसके लिए बड़ा ही आसान तरीकेकार है। आपने ये जो कोल मैंने लिखा था ना, ये कोल, ये देख रहे हो, इस कोल के साथ आगे आपने लिख देना है 2। ठीक है, हर एक कॉलम की कीमत हमने दे दी 2, तो हम इसको भी 2 दे देंगे, 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 इसको भी 2 दे देते हैं, और इसको भी 2 दे देते हैं। लेकिन अभी छोटी सी चीज है जो आपको मैं बताने लगा हूँ, वो भी थोड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है, कि हमारे पास स्क्रीन मुख्तलिफ साइज की होती है। ठीक है, किसी बंदे ने अपने मोबाइल के ऊपर चलाना है, किसी बंदे ने वही वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे चलानी है। तो जब इस तरह से होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5, अभी हमारे पास यहाँ पर इसने कितने डब्बे बनाए हैं? 5 डब्बे बना दिए। नहीं, एक रो में, वो हमारी दूसरी रो बन गई है, वो रो खत्म होगी, एक रो, एक लाइन, एक रो होती है। ठीक है, तो अब हमारे वो तो चीजें चलेगी नीचे। अब अब हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि अब हम चाह रहे हैं, चलो मैं एक और चीज बताता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा एक डब्बा जो है वो थोड़ा बड़ा हो, एक डब्बा थोड़ा छोटा हो, किसी डब्बे की ज्यादा अहमियत है वो थोड़ा बड़ा डब्बा हो। तो हम वो कैसे करते हैं? अब एक बार वो भी आपको बताता हूँ। मैं इसको कहता हूँ 4। अब इसने 2 डब्बों की जगह ले ली है, यानी कि एक ऊपर से एक डब्बे को नीचे जाना पड़ेगा। अब ये देखो, एक डब्बा नीचे चला गया, इसने 2 डब्बों की जगह ले ली एक बंदे ने। ठीक है, तो एक डब्बा नीचे और आ गया। अगर मैं इसको कह देता ये 6 है, और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक और डब्बा नीचे चला गया, इसने 3 बंदों की जगह ले ली। मैं अगर इसको कह दूं ये 12 है, तो ये सबकी जगह ही ले लेगा। ठीक है, समझ लग रही बात की? अब एक और चीज आपने ध्यान दी होगी कि हम 2 2 लिख रहे थे, तो इसने 6 की बजाय 5 बनाए हैं ऊपर डब्बे। ऊपर हमारे टोटल डब्बे आने चाहिए थे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6वां आना चाहिए था। वो क्या होता है कि जब हमने मार्जिन सेट कर दी होती है, जब हमने पैडिंग सेट कर दी होती है, तो डब्बे जो है वो अपने से ज्यादा जगह ले रहे होते हैं। तो फिर वो अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करके कहीं ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब मैंने स्क्रीन की बात की है। ज्यादातर हमारी जो स्क्रीन होती है वो या तो लार्ज होती है, जिसको हम कहते हैं LG, या मीडियम स्क्रीन होती है जिसको हम कहते हैं MD। बल्कि मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाता हूँ कि लार्ज स्क्रीन जो होती हैं उनके लिए टैग यूज होता है LG, मीडियम स्क्रीन जो होती हैं उनके लिए यूज होता है MD, और स्मॉल स्क्रीन जो होती हैं उनके लिए यूज होता है SN। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, अब ये MD LG इस्तेमाल कैसे करना है। ज्यादातर हम MD इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 2 लिखा है, पहले तो लिख देना यहाँ पे MD। अब लिख देना है, बल्कि पहले MD लिखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। खैर, अभी मैं अगर इसको स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और मैं छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, तो वो काफी काफी जगह मेरी जो है ना खाली बच रही है।
तो वो एडजस्ट नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है, हम अपने मुताबिक उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस बहुत आगे लंबी चीज है, आज के लेक्चर में तो ये हो भी नहीं पाएगी अभी। तो ये जब आहिस्ता से हम चलेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊंगा। लेकिन खैर, अब मैंने एमडी लिख दिया और एमडी के आगे मैंने कह दिया 2, या फिर मैं कह देता हूं कि मीडियम स्क्रीन पर ये 4 हो जाए। अब मैं एक्स्ट्रा कॉलम थोड़े से यहाँ से उड़ा देता हूँ, चलो एक 7वां कॉलम मैं उड़ा रहा हूँ अभी। चलो, अब मैं कहता हूं कि जब मीडियम स्क्रीन हो तो कितनी जगह ले वो 4। तो अब क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बड़ा हो गया मेरे पास। मैं छोटी स्क्रीन पे अगर जाता हूं तो वो अपने मुताबिक उसने एडजस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो 4 की 4 ही ले रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक और क्लास आती है कॉल एसएम, और ये इफेक्ट ऐसे करती भी नहीं होती, लेकिन चले हम इसको भी इफेक्ट में लेके आते हैं। तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ। हाँ, अभी इफेक्ट नहीं ऐसे करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो, कॉल एसएम पे हमारे पास ठीक है छोटी होगी, कॉल एमडी पे हमारे पास ये आ गई, और कॉल बिल्कुल एसएम एक एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। ठहरे मैं उसकी क्लास देख लेता हूँ, बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये जी हमारे पास होती है कॉल एसएम। अच्छा, कॉल हमारे पास होती है से, कॉल एसएम हमारे पास होती है, इसकी एसएम की एक क्लास होती है। वो चलिए मुझे मिलेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक ज्यादा स्मॉल की क्लास होती है, बिल्कुल स्मॉल की। तो वो हम इंशाल्लाह जब देखेंगे उसको, वो देखेंगे उसको पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल का एक्सेस होती है। चलो, तो ये जी एक्सेस कह देते हैं इसको हम। अगर मैं इसको करूँ जाके, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, हमारे पास यहाँ पे फोन MD4 आ रही है। तो ये हमारे पास आएगी जी एक्सेस। इसके लिए बल्कि आपको ये भी चीज बतानी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ, ब्रेक पॉइंट बताना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये बाद में आपको, ये तो लंबा चला जाएगा काम, ये बहुत लंबा चला जाएगा। अभी आपने फोकस करना है कॉल पे, कॉल MD पे। आप इधर ही हो ना? हेलो, हेलो। जुबैर। हाँ जी।
अच्छा लाइट तो मेरी भी गई है। चलो अच्छा, अभी आपने फोकस रखना है कॉल एमडी और कॉल पर। जो कॉल एक्सएम और कॉल एक्सेस है उसके लिए हम ब्रेक पॉइंट पढ़ेंगे, वो थोड़ा आगे जाके पढ़ाऊंगा क्योंकि वो लंबी क्यूरीज वाला सीन है। अच्छा आपको इतना तो पता चल गया कि हम ग्रिड कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे को लिख देता हूँ अभी। हमारा ग्रिड सिस्टम यहाँ पे जब तैयार हो जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से हमने उसको रेडी कर लिया है, तो आगे हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया अभी, एक तस्वीर दिखाई थी, अब खैर चली गई होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप कार्ड्स को। आज टाइम कम बचेगा तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा और आपको इसका टास्क जो मैंने देना उसमें ये काम आएगा, तो गौर से सुन लेना। बूटस्ट्रैप कार्ड, अब ये कार्ड से थोड़ा पता चलता है कि कोई कार्ड सा होगा, कोई डब्बा सा होगा, कुछ बात जैसी चीज होगी, ऐसा ही है। तो हमने गूगल पे जाकर लिखना है बूटस्ट्रैप कार्ड्स, और ये पहला ही लिंक आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर दिया। तो ये पहला हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का बना बनाया कार्ड है, जिसमें ऊपर हमारे पास तस्वीर आएगी, यहाँ पे हमारे पास टाइटल आएगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे हमारे पास बटन आएगा, ऐसा ही है। और ये हमारे पास उसका कोड है। ये सारा इस कार्ड का इतना कोड है। हाँ जी, सिर्फ इतना काम होता है। तो ये देखो, अब हमने करना क्या कि हमारे कॉलम तो बने हुए हैं, तो हमने ये जो हेडिंग दी थी ना इसके अंदर, हमने उन हेडिंग्स की जगह अपना कार्ड का कोड डाल देना ऐसे। जहां जहां हमें कार्ड चाहिए, अभी हमें जिस समय आपको दिखा रहा हूँ कार्ड बनाकर, तो आपको कोई कहता है जी मेरी वेबसाइट बनाओ दराज.pk की तरह मेरे प्रोडक्ट शो होने चाहिए, तो आपको कार्ड तो बनाने आने चाहिए ना। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इमेज के लिए हमें इमेज चाहिए होती है एक। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं गूगल पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ से लिंक लगा लेंगे, जैसे आपको इमेज मैंने डालनी सिखाई थी उसी तरह इमेज आपने लगानी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कोई चंगे से फूल उठाता हूँ और चलिए देखते हैं। हाँ अभी तक तो हो रही है रिकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ मुझे इमेज का, ये इमेज का टैग आ रहा है मेरे पास, तो मैंने उसकी जगह इमेज लगा दी है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास कोल थोड़े वो छोटे बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो तंगी जाहिर कर रहा है। तो हम कोल थोड़े बड़े कर देते हैं, बाकी हम कोल अभी उड़ा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, फिर थोड़ा खूबसूरत लगे। तो चलो, जो हमारे ये बैकग्राउंड कलर्स वगैरह ये हमें नहीं चाहिए अभी, तो हम सिर्फ इतना इसको उड़ा देते हैं, और उसके बाद हम इसको उड़ा देते हैं, हम इसको उड़ा देते हैं। तो हमारे पास अब अगर देखें तो सिर्फ ये कार्ड आ रहे हैं। तो अगर हम इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ही रो में तीनों कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक और चीज याद रखनी है कि अब ये देखो, ये ऊपर साथ लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने क्या करना है कि हमने रो को एक क्लास देनी है, कुछ भी अपनी मर्जी की। तो मैं कह देता हूँ माय रो, तो मैं इसके ऊपर स्टाइल लगा दूंगा जो मुझे चाहिए होगा। जिस तरह इधर लगा हुआ है तो मैं इस तरह कर दूंगा, तो अब ये थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला इसको भूल जाओ, नीचे वाले को।
नीचे वाले को ना देखना कि कॉपी ये क्या चीज है। तो ये हमारे पास 3 कार्ड्स बनके आ गए हैं हमारे सामने। इसकी भी 4 जगह है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4, तो 4 जमा 4 जमा 4 हमारे पास होता है जी 12। तो अब बूटस्ट्रैप कार्ड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं ये तो मैं आपको बताने बैठूं तो आपको कि भैया क्या ही बात है। तो हर जगह कहीं पे भी आपको डब्बे डब्बे नजर आएंगे, वो बॉक्सेस नजर आएंगे वेबसाइट्स के ऊपर जिनमें पोर्ट्स लगी होती हैं, जिनमें प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप कोई भी वेबसाइट देख लो, अलबत्ता ये गूगल की वेबसाइट देख लो, तो ये भी कार्ड्स, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स ही समझ लो ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप बूटस्ट्रैप के कार्ड से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मुमकिन है, किसी तरह के भी डब्बे बना सकते हो। ये बहुत बहुत अहम होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताओ। फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको जो है, अभी आज का आपका लेक्चर यही था, मैं ज्यादा नहीं आपको भी करवा रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत कम कम रख के चला रहा हूँ कि आप बेसिक सीख जाओ। अब कल आपकी है जी छुट्टी, ठीक है, ऐसा ही है। तो आपने अब बैठकर मैं आपको एक टास्क थोड़ी देर तक, या सुबह, कल सुबह या आज थोड़ी देर तक व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। वो आपने परसों मुझे दिखाना है। आपने अपना क्या करना है, पूरा जो आप जिस पे कोड करोगे, आपने उसको क्या करना है कि जिस तरह ये समझ लो कि ये आपका फोल्डर है, ठीक है। तो आपने इसको जिप बनाना, जिप बनाना आता है आपको? अरे यार चलो, जिप नहीं आता तो ठीक है, फिर एक काम करना कि मुझे जितनी भी फाइलें होंगी सारी मुझे व्हाट्सएप पे आपने बना बना के कोड सेंड करना है, ठीक है। और परसों जब जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं पहले आपका कोड आपके सामने खोलूंगा। अगर कोड में ज्यादा गलतियां हुई तो फिर मैंने आपको कहना है कि ये सब दोबारा करो, और उसी क्लास के अंदर आप करोगे और मेरे सामने करोगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फिर मुझे दोबारा आपको सारा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये ना हो कि मुझे फिर जो है ना आंटी को पैगाम पहुंचाना पड़ जाए कि नहीं जी जुबैर तुम पढ़ने के मूड में ही नहीं। हाँ, तो इसलिए फिर मेहनत के साथ करो और थोड़ा इस पे ध्यान लगा के करो, ठीक है। ये बहुत ही अहम चीजें हैं। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं कर दूंगा, ओके, अल्लाह।